तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 मॉडल पेपर 2024 के लिए, जो हिंदी का मॉडल पेपर है। और यह वायरल एक पेपर होता है जो कि इसमें से आपको बता दे रहे हैं कि 30 से 40 नंबर तो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। सबका इसका इंतजार होता है कि मॉडल पेपर कब आएगा ताकि हम इस मॉडल पेपर को लगाया जाए। आप देख सकते हैं लिखा है कि सत्र 2023 और 24 कक्षा 10 हिंदी विषय खंड अ, यानी कि यह बहुविकल्पी है। खंड अ और खंड ब करके आपको क्वेश्चन देता है। चलिए इसमें देखते हैं कि पूर्णांक कितने नंबर का है भाई, 70 नंबर के, और यहाँ समय 3 घंटा 15 मिनट का है। निर्देश में क्या दिया है, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में देगा और आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो भी बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में मिलेगा। देखिए जैसे कि दिया है कि निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है, यानी कि खंड अ में बहुविकल्पी रहेंगे 20 गो जो आपको ओमार सीट पे भरना होगा, और ब में आपको लिखित प्रश्न होंगे जो कि कॉपी पे लिखना होगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला करें, ऐसे करना है, ठीक ना। और नेक्स्ट देखिए कहा है कि चौथा नंबर की खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि आपको 20 बहुविकल्पी रहेंगे और उसका प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे, 1 अंक निर्धारित होंगे। पांचवा कहा है कि ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। पहले कह दिया है कि अगर ओमार सीट पे आपने कोई ऑप्शन लगा दिया तो ना तो उस पर व्हाइटनर लगाना है ना तो उस पर इरेजर लगाना है। चलिए, और छवा देखिए कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब कि जितने भी प्रश्न हैं उनके आगे उसका अंक दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न में कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपको बता दे रहे हैं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, और सी नंबर है शुक्ल युग, और डी नंबर है शुक्लांतर युग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी, शुक्ल युग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि यह किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गौबन किसकी रचना है। गौबन किसकी रचना है, गौबन हुआ, गोदान हुआ, ये सब किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, निराला जी, हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर ए होगा कौन सा, मुंशी प्रेमचंद्र। चौथा का देखिए कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी होगा 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखिए कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, संचरता, भेंट वार्ता, रेखा चित्र। तो किसमें होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जो नीर का निर्माण होता है वो आत्मकथा के क्या होता है, विधा है, आत्मकथा विधा है। नेक्स्ट है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की कहा था ना कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो ऑप्शन नंबर है कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, और छायावादी युग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप लोग का, द्विवेदी युग। कौन सा, द्विवेदी युग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मधुशाला किसकी रचना है। 7वां क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, बी है हरिबौध, हरिवंश राय बच्चन, और सुमित्रानंद पंत। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। 8वां है कि सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल, प्रगतिवादी काल, मतलब कि जो भी काल से एक समयावधि पूछे कब से कब तक, उसमें से का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है सन 1843 से अब तक,
1643 से 1884 तक 43 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सन 1843 से अब तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि मोतीराम किस युग के लेखक हैं? मतलब कि किस युग के कवि हैं? मोतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल है, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं? तो कौन सा होगा? रीति काल के होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट है हास्य रस का अस्थाई भाव है, शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो कौन नहीं जानता कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर की सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आते प्रयोग प्रकाश। सोहत ओढ़े पितपटु, ये सब जहां शब्द आता है वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्लिक कीजिएगा। 13 नंबर है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 2, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी, यानी कि क्या होता है? 4 होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में वी, मान, अक, प्रत्यय का मतलब, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो पहले जुड़ के बना हो, शब्द का निर्माण पहले शब्द से हो। तो किस शब्द से हुआ है? आ, यानी कि डी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, 16 नंबर कहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय दिया है, द्वंद्व दिया है, बहुब्रीहि दिया है, तत्पुरुष दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा जरा बताइए हमें। सी ऑप्शन सही होगा, बहुब्रीहि समास। पीला है जिसका कपड़ा, पीताम्बर का मतलब है कि पीला है जिसका कपड़ा, और किस समास में आता है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है आप लोग का जो यहाँ पे देख रहे हैं उपसर्ग दिया है, इसके साथ प्रत्यय देता था, वो 2024 बोर्डिया में प्रत्यय क्या हो चुका है? पूर्ण रूप से निकल चुका है। ठीक। नेक्स्ट है कि आंसू का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु। नेक्स्ट है 8वां कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? यह मेरा नया टॉपिक है और इससे एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएगा। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया था। तो आपको देखना है कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा कर्ता की प्रधानता। ठीक है ना। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। आपको इस शब्द से 3 रिलेटिव बताया जाएगा क्वेश्चन, तीनों में से एगो बहुविकल्पी एकदम 100% गारंटी है कि आएगा। 19 नंबर है कि षष्ठी विभक्ति एवं एक वचन, सप्तमी विभक्ति एवं द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और डी ऑप्शन है कि चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कहा है कि प्रश्न 20 अगला 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ये भी नया चैप्टर है, ठीक ना, ये भी नया टॉपिक है। मनुष्य, वचन, वह, इनमें से कोई नहीं। जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब इंग्लिश में पढ़े होंगे। वैसे भी इसमें आता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आता है, ठीक ना। तो आपका निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो क्या है? वह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका स्टार्ट होता है 50 नंबर का। कितने मार्क्स का? 50 नंबर। ये तो बहुविकल्पी 20 नंबर में आता है ओमार सीट पे भरने के लिए। किस पे भरने के लिए आता है? ओमार सीट पे। ये खंड अ होता है, लेकिन यहां से हमारा शुरू होता है खंड क्या शुरू होता है? ब। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 30 प्रश्नों को उत्तर। आप इस मॉडल पेपर को केवल सॉल्व करके जाइए। मैं इतना कह सकता हूं कि 70 में अगर इससे नहीं आएगा तो 40 या 50, 45 नंबर तो आ ही सकता है। नहीं आएगा तो, अगर आता है तो 55 से 50 नंबर आता है, ठीक ना।
चलिए, कहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता होती है। मित्र दे दिया तो समझ जाना कि किस पाठ का है, मित्रता पाठ का है। तो हमको देखना है। अब सबसे बात एक और बात आती है, यह बहुत से स्टूडेंट हम मतलब कि बात किए तो उन्होंने बताया कि सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ से रेखांकित अंश यहाँ की व्याख्या करनी होती है या यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या। आपको बता दें कि लिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला दिया है 3 प्रश्न में कि रूपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो यह रेखांकित अंश दिया गया है, अंश को रेखांकित किया गया है, उसी को व्याख्या करना है, सभी को नहीं व्याख्या करनी है, ठीक है ना। देखिए पहला कहा है कि उपयुक्त गद्यांश संदर्भ हम जानते हैं कि वह मित्रता किस पाठ से लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो व्याख्या कर देंगे, और यह क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि सभी 2-2 नंबर के आते हैं। आप लोग व्याख्या के चक्कर में ज़्यादा न पड़िएगा, आप संदर्भ याद कीजिए और ये क्वेश्चन 4 नंबर हो जाएगा। और व्याख्या अपने मन से भूल भूल कर अगर लिखेंगे तो 2 नंबर में 1 नंबर 3 मिनट को देना ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग व्याख्या के चक्कर में ज़्यादा समय न लगाए, उस टॉपिक पे दूसरा विषय पढ़ें, ठीक ना। चलिए, अथवा में करके आपको देगा, एक और देगा, दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। यह किस पाठ का है, तो यह ममता पाठ का है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मित्रता के आचार्य राम शुक्ल है और ममता के कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दूसरा नंबर देगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब कि यह अथवा में करके एक और पद्यांश देता है, एक और पद्यांश, सुनी सुंदर बने सुधार साने सयानी है जानकी जानी भाली तिरछे किर नयन तिन्हे सुमझाई कुछ न मुस्काई चली। तो इसका भी व्याख्या करना है। अब देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर के आता है। सभी पैटर्न बदल गए हैं। आप अगर इस बार का पेपर मॉडल पेपर हल नहीं करते हैं तो आपको बोर्डिया में दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए देखिए, कहा है कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाते हैं, संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। आपको बता दे रहे हैं कि ब्राणसी के 4 टॉपिक सीरीज में दिया होगा। कितने टॉपिक, 4 टॉपिक। चारों को पढ़ के जाइएगा। ऐसा नगरी, ब्राणसी सुविख्यात प्राचीन नगरे, गेहे गेहे, इसमें से मतलब कि एगो जरूर आएगा वाराणसी में से। अथवा में करके ये दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना नंबर का है, 5 नंबर का। नेक्स्ट है, जरा देखिए, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह पद्यांश है और इसमें से कोई एक आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में क्या करना है, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संस्कृत संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद। ये भी कितने मार्क्स के आएंगे, 5 नंबर का। अब कहा है देखिए कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों की एक उत्तर दीजिए, एक का उत्तर दीजिए। चलिए आप देख लीजिएगा, इसमें क ख ग घ अंग च छ, मतलब कि जहाँ से आप जिले से हैं, हम बलिया जिला के हैं, तो बलिया जिला से आप लोग देख सकते हैं कि यह कौन सा पढ़ना है, 6 ऑप्शन कर्ण वाला। आप किस किस जिला से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप इस मतलब कि वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम इस जिले से हैं, ताकि आपको भी बताया जाए कि इसमें से आपको कौन से याद करना है। चलिए, इसके बाद से 6वां नंबर आपके क्वेश्चन आएगा। 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन करके नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उन्हें उल्लेख कीजिए। आप समझ जाइएगा कि या तो रचना कहे या कृतियां कहे, कोई बात नहीं है। तो आपको हम 2 बता रहे हैं, उसमें से याद कर लीजिएगा। एक जयशंकर प्रसाद को याद कर लीजिएगा और एक आचार्य राम शुक्ल को याद कर लीजिएगा। दोनों में से कोई आएगा, या तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को याद कीजिएगा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को, और एक जयशंकर प्रसाद को। दोनों में से कोई एक आ जाएगा, 2 को याद करके जाइएगा। ठीक, 5 मार्क्स का आता है ये। 6वां क्वेश्चन है कि दिए गए कवि का जीवन परिचय देते हुए, लेकिन एक कृतियां उनकी जरूर लिखनी है। तो आपको बता दे रहे हैं कि आप गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और एक की तो सुमित्रानंद पंत और नहीं तो महादेवी वर्मा, 3 याद करके जाइए। ऐसे तो इसमें दिया है 8 को दिया है, कितने, 8 को दिया है। आपको मात्र 3 याद करके जाना है। आप देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया है। एक श्लोक लिखना है, वो भी कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। अब कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न का देंगे तो यह 1-1 नंबर का होगा। आपको देखिए पहला दिया भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, इसका भी संस्कृत का हमने सीरीज में अपने ऑफलाइन में कोचिंग में मतलब कि बता दिया है, और आप लोग को भी तैयारी करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। आप लोग केवल चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो को सभी लोग देख सके और लाभ उठा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए भाई, तो उसमें से कहा था कि 2 क्वेश्चन करना है और 4 को देगा। पुरुराजा का आसित, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर का मतलब कि देशभक्ति आशा से वीर केन पूज्यते, वीरह वीरेण पूज्यते, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। आप लोग इसमें से कोई चिंता ना कीजिएगा, इसमें से आप लोग को 15 क्वेश्चन बताया जाएगा और 15 में से इसके हिम्मत नहीं है कि आपको 2 क्वेश्चन ना दे। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अगर आपको निबंध याद नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट करके देखिए। निबंध ऐसा बताएंगे कि आपके खोपड़ी में नहीं ढुक गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आप किसी भी टॉपिक पे एक बार कमेंट कीजिए केवल कि सर हमें इस विषय पर निबंध चाहिए, और उस विषय पर ऐसा निबंध लाएंगे कि आपको एक कदम टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पर्यावरण पर, आतंकवाद पे, जनसंख्या पर, नारी शक्ति पर मतलब कि निबंध देख लीजिएगा। और निबंध आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर के हैं। पहले एग्जाम में कितने नंबर का निबंध आता था? 9 नंबर के, अब 7 नंबर के हो गया है। कुछ मतलब कि चेंजिंग हुआ है। उसके बाद से अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा मतलब कि कोई रुचि हो आपके मित्र के लिए एक पत्र लिखना है। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ये सब आपको बता दे कि आपको केवल लिखने की तरीका मालूम चलनी चाहिए, और बाकी सब हम ऐसे बताएंगे कि आप दुनिया के कोई भी एप्लीकेशन हो आप एकदम अपने मन से लिख सकते हैं, मेरा गारंटी रहेगा। आप लोग बता दें कि अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, पैटर्न पूरा बदल चुका है, यह एक वायरल पेपर है, एकदम वायरल पेपर, इसको हल करके जाइएगा मेरे दोस्त। मेरी उम्मीद रहेगा कि पेपर में इससे एकदम 100% क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।